हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट इन्फॉर्मेशन क्लासेस। बात करेंगे बीपीएससी 4.0 को लेकर के, जिसकी परीक्षा बहुत जल्द होने की उम्मीद है। जैसा कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने भाषण में घोषणा की थी, तो आप लोग तो तैयारी में लगी गए होंगे और इसके विज्ञापन की जो उम्मीद है वो आपके नवंबर से दिसंबर में आपका विज्ञापन आ सकता है। पेपर इसका जो है वो अगले साल फरवरी या मार्च में होने की संभावना है। तो छोटी सी वीडियो में मैं आज इस टॉपिक को लेकर के आया हूं कि आप 4.0 की तैयारी कैसे करें। देखिए 3.0 की आंसर की तो जारी हो गई है, लेकिन अभी इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। अब इसमें वो कैंडिडेट्स जो बॉर्डर लाइन के निकट हैं, जिनको लगता है कि 4.0 की तैयारी अभी हमें ज़रूरत है या करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं आज क्लास जो लेकर के आया हूँ 6 to 8 के, वो कैंडिडेट जो 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं जूनियर लेवल की, तो वो लोग तैयारी कैसे करें। इसके बाद मैं 9 to 10 से लेकर के 11 12 अलग वीडियो बना दूंगा। इसी वीडियो में सब बता पाना ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो छोटी सी वीडियो में मैं आपके सामने कुछ बुक्स बताऊंगा, क्या रणनीति होनी चाहिए ये भी बताऊंगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने पेपर दिया होगा 3.0 का, तो आपको ये तो अनुभव हो ही गया होगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर कैसे पूछा जा रहा है बिहार शिक्षक भर्ती में। तो आप लोग जानते हैं कि जो बीपीएससी का पेपर जो होता है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो पेपर होता है, ठीक है, तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर जो आपका आता है वो 3 पार्ट्स में आता है। ठीक है, एक पार्ट्स में क्या होता है, कॉमन पेपर होता है। ठीक है, ये आपका आता है 30 नंबर का, और एक पार्ट होता है इसका सब्जेक्ट होता है। ठीक, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो पूछा जाता है, और एक पार्ट होता है इसका जीएस का होता है। ठीक है, ये 6 to 8 के कैंडिडेट्स हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। तो कॉमन पेपर ये आपका 30 नंबर का हो गया, और ये आपका 80 नंबर का हो गया, और ये आपका कितने का हो गया, 40 नंबर का। ठीक है, ये होता है इसका पैटर्न। तो कुल मिलाकर के 120 नंबर पे आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, जिसमें ये जो 30 नंबर हैं, इसमें जो ये 30 नंबर है, इसमें आपको पास होने के लिए केवल 9 नंबर आपको लाने होते हैं। ठीक, इसमें आपको पास होने के लिए क्या करना होता है, केवल 9 नंबर पाने होते हैं, और आपकी कॉपी तभी आगे चेक हो पाएगी। अब जो आपका ये सब्जेक्ट है, तो आप सब्जेक्ट में जो आपने ग्रेजुएशन में किया होगा फाइनल ईयर में, वही सब्जेक्ट आपका यहाँ पे रहने वाला है। जीएस सबके लिए एक जैसा है। इस जीएस में क्या होता है कि आपके जो है हिस्ट्री से, जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, आपका मैथ का भी थोड़ा बहुत पोर्शन रहता है, और आपका साइंस का भी 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं आज बात करूंगा कि आपका जो सब्जेक्ट है और आपका जो ये 9 नंबर है, इसमें कैसे हम लोग मेहनत करें कि आने वाले 4.0 में हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो इसके लिए मेरे पास कुछ बुक्स हैं, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी किताब ये मेरे पास है, मैं आपको बता देता हूँ। यूथ कंपटीशन की आती है बीपीएससी की, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान की। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान यूथ कंपटीशन की आती है, और इसमें जो है ये 8250 ये क्वेश्चन है। तो ये जो किताब है आपकी, ये हेडमास्टर, ऑडिटर, असिस्टेंट ऑडिटर, ऑफिसर, एलडीसी प्री प्लस मेंस, या स्टैटिक्स ऑफिसर, या प्रोजेक्ट मैनेजर है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है, यानी कि हर किसी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। ये इस हिसाब से डिज़ाइन की गई है कि ये हर किसी एग्ज़ाम के लिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बता दूं, इस किताब में जीएस के लिए है, ये भारतीय इतिहास से लेकर के जियोग्राफी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और जो मैथ है, मैथ भी इसमें थोड़ी बहुत दी हुई है, मैथ है, साइंस के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। मतलब ये सब कुछ है इसमें। टोटल 8250 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। इसमें अगर जो है टोटल पन्ने जो मैं बता दूं, तो 608 पन्नों की ये किताब है, जो कि यूथ कंपटीशन के द्वारा निकाली गई। तो सबसे पहले ये किताब आपके टेबल पे होनी चाहिए। मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये किताब आपकी टेबल पर होनी चाहिए। इसके बाद इसी सीरीज़ में मेरे पास दूसरी एक बुक है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, ये किताब आती है किरण पब्लिकेशन की, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी। ये किताब आती है किरण पब्लिकेशन की, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी की आती है। इसमें 6300 प्लस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं।
ये किताब जो है केवल एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर बेस्ड है, जिसमें क्लास 3 से लेकर के क्लास 10th तक जितनी भी आपकी एनसीईआरटी है, जो हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है, वो सब आपको इसमें क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये किताब जो है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, बिहार शिक्षक समता परीक्षा है, बिहार एसएससी सीजीएल, इंटर लेवल, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, मतलब जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए भी ये डिज़ाइन की गई। तो इसका जो पैटर्न है इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें पहले एनसीईआरटी, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे क्लास 3 की एनसीईआरटी में जितने चैप्टर हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी आपकी पर्यावरण है, ईवीएस का पोर्शन मैंने खोल करके आपको दिखाया है। तो ईवीएस में क्लास 3 में जितने भी चैप्टर्स हैं वो दिए गए हैं। इसके बाद इसी क्रम में नीचे एससीईआरटी दी गई है ईवीएस की, क्लास 3 की। तो क्लास 3 का एनसीईआरटी, क्लास 3 का एससीईआरटी, फिर क्लास 4 आपका शुरू हो जाएगा यहाँ से। तो क्लास 4 का एनसीईआरटी आपको दिया गया है, इसके बाद क्लास 4 का एससीईआरटी, ठीक है, इसके बाद क्लास 4 का एससीईआरटी दिया गया। ये देख सकते हैं सारे क्वेश्चन, आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन दिए गए। इसी क्रम में क्लास 3 से लेकर के क्लास 10th तक ये इसी प्रकार से डिज़ाइन की गई है। इसमें एक चीज़ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद इसका जो आपको आंसर मिलेगा, डिस्कशन मिलेगा आंसर का, वो आपको इसके पीछे मिलेगा। तो किरण की किताबें ऑलरेडी इसी तरीके से छापी जा रही हैं। तो इसमें आपको 6300 प्लस प्रश्न मिल जाएंगे और इसमें आपको 8250, ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये 2 किताबें आपकी टेबल पे पहली चीज़ होनी चाहिए। अब इसके बाद इतने से ही काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका कुछ पोर्शन जीएस का कवर हो जाएगा। भाई सारे क्वेश्चन तो आपको नहीं मिल जाएंगे, लेकिन आपको तैयारी मजबूत करके जानी है। तो इसके लिए अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं या कहीं से आपने कोर्स ले रखा है, ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये किताबें तो पढ़नी है। साथ ही आपको उस बैच में जो भी पढ़ाया जाए, जो टीचर पढ़ा रहे हों, ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ भी आपने पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ के नोट्स भी आप जो है बनाते रहिए। क्योंकि देखिए इसका एग्ज़ाम जो होगा ये मान के चलिए फरवरी या मार्च में होगा। अभी आपके पास बहुत काफ़ी समय है, मतलब मान के चलिए 4 महीने का मिनिमम समय है, या 4 महीने से हो सकता है ज़्यादा मिल जाए। तो आप उसके नोट्स बनाते रहिए। इसके बाद जो 80 नंबर का आपका पोर्शन आता है, 80 नंबर का आपका पोर्शन आता है, तो मैं यहाँ पर मैथ और साइंस की बात करूँगा। देखिए मैथ और साइंस की बात करूँगा, अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट से हैं तो आप भी उसी तरीके को फॉलो करिएगा। देखिए मैथ और साइंस में आप जो है, इसमें तो जितना क्वेश्चन दिया है मैथ और साइंस का वो तो आप करेंगे, लेकिन इसमें इससे ही पूरा काम नहीं चलेगा। ये जीएस के लिए ज़्यादातर जो है अच्छी किताब है। तो मैथ और साइंस में देखिए आप कहीं ना कहीं से तो पढ़ ही रहे होंगे, तो उन टीचर्स ने जो पढ़ाया है, जो पढ़ा रहे हैं, आप उसकी एक रेगुलर जो है नोट्स उसका बनाइए। आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, देखिए नोट्स ज़रूर होने चाहिए। और जब आप जहाँ कोचिंग में पढ़ रहे हो तो टीचर के साथ मिल कर के ज़रूर पढ़िए। टीचर के साथ मिल कर के पढ़ने से, ऑनलाइन जो लोग कोर्स पढ़ रहे हैं, तो जब आप लाइव पढ़ोगे तो लाइव पढ़ने से क्या होगी, आपकी एक रेगुलर बनी रहेगी, एक रेगुलरिटी आपकी बनी रहेगी, वो बहुत ज़रूरी है। तो साइंस में आपको जो है साइंस और मैथ का आप कोई अच्छा सा एक बैच देख लीजिए जहाँ से आपको समझ में आ रहा हो, तो वहाँ से आप पढ़िए। क्योंकि देखिए अब पेपर का पूछने का जो तरीका है वो स्टैंडर्ड है। अब अगर मैं आपको केवल साइंस की कोई किताब बता दूं कि आप जैसे परीक्षा वाणी ले लीजिए, तो परीक्षा वाणी से ही काम आपका नहीं चलने वाला है। थोड़ा क्वेश्चन आपके लॉजिकल बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन जो है साइंस में लॉजिकल बनते हैं, परीक्षा वाणी में लॉजिकल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत हद तक वो अब काम नहीं करेगी, या और भी किताबें हैं वो बहुत हद तक काम नहीं करेंगी। जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो थोड़ा लॉजिकल हो गया है एग्ज़ाम का। तो इसके लिए आपको किसी एक बैच से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, देखिए ऑनलाइन पढ़ने में क्या होते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं से आपके क्वेश्चन डिज़ाइन करके आपके सामने लेकर के आते हैं, तो वहाँ से आपको बेनिफिट बहुत सारा मिलेगा। तो आप ये साइंस में भी यही काम करेंगे और यहाँ से मैथ में भी काम करेंगे, ठीक है। साइंस और मैथ में दोनों में आप ये काम यही करेंगे। आप बैच जिस जहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो वहाँ का कोर्स आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, आपकी साइंस अच्छी हो जाएगी। और आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हो, जैसे आपकी मान लीजिए परीक्षा वाणी भी अच्छी किताब आती हैं, साइंस की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और बायो की, ये तीनों किताबें अच्छी आती हैं, ठीक है। तो आप इनको ले सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अब
मैंने फिर बोला कि परीक्षा का पैटर्न जो है वो लॉजिकल है, तो बहुत आपको क्वेश्चन इससे नहीं हेल्प करेंगे। कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, मान लीजिए 40 नंबर का पूछा जाएगा तो आपकी 15 से 20 नंबर तक ये हेल्प कर जाएगी, लेकिन जहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहाँ पर फिर ये हेल्प नहीं करेगी। और अब जो 6 to 8 की जो साइंस है, तो देखिए उसमें कभी ऐसा भी हो रहा है कि आपका जो 11th-12th का पोर्शन है, जब आपने 11th-12th में पढ़ी होगी विज्ञान, जो केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, तो वहाँ से 1-2 क्वेश्चन जो है दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी परीक्षा वाणी या अदर किताबें जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आप ज़रूर पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्योंकि टीचर्स जो हैं आपके साथ एक अच्छी मेहनत करते हैं, ठीक है। बहुत सी किताबों से क्वेश्चन ला करके आपके सामने रखते हैं, तो आपके लिए यहाँ से 80 नंबर कर पाना बहुत अच्छा रहेगा। सेल्फ स्टडी तो करेंगे ही आप, लेकिन जिस बैच में पढ़ना है वहाँ से ज़रूर पढ़िए। फिर जीएस के लिए तो किताबें मैंने बता दी, ये हो गया आपका 80 नंबर का पोर्शन। और इसके बाद ये 30 नंबर का जो कॉमन पेपर आता है, तो कॉमन पेपर में देखिए 9 नंबर पाने होते हैं, लेकिन इसको भी आप हल्के में मत लीजिए। लेकिन कभी कभी होता ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर अच्छे कर ले जाते हैं, यहाँ पे कर ले जाते हैं, और इस पोर्शन में जो 7-8 नंबर पे रुक जाते हैं। तो इसमें आप इंग्लिश पे और हिंदी पे देखिए, हिंदी कभी कभी हिंदी को लोग हल्के में ले लेते हैं, तो आप बहुत हल्के में मत लीजिए सब्जेक्ट को। आप हिंदी या इंग्लिश के जब भी आपको टाइम मिले, आप घूमने निकले हैं या कहीं किसी काम से गए हैं, तो कोई यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हो टीचर्स, तो आप उनका वीडियो फॉलो कर सकते हैं। आप उनको देखते रहिए, ईयरफोन लगा लीजिए कान में, आप सुनते चले जाइए हिंदी इंग्लिश। इस पर आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है, लेकिन फिर भी इसको क्वालिफाई किए बिना आपका ये बेकार है, ठीक है। जब तक आप इसमें 9 नंबर नहीं ला पाओगे, आपकी ये कॉपी नहीं चेक होगी। जो मैथ्स के कैंडिडेट हैं, जो साइंस के कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए मैं फिर कहूँगा, आप ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे या ऑनलाइन, कहीं से पढ़िए ज़रूर। देखिए सेल्फ स्टडी से तो अच्छी होती ही है, लेकिन थोड़ा सा टीचर्स का गाइडेंस भी अच्छा होता है। बिना गुरु के ज्ञान के सफलता नहीं मिलती है। आप सेल्फ पढ़ लोगे, किसी एक किताब पर बेस्ड रहोगे, टीचर के साथ मिल करके पढ़ोगे, तो वहाँ से आपको कई किताबों से क्वेश्चन वो ला करके आपके लिए डिज़ाइन करते हैं। तो इसलिए मेरी जो सलाह है वो यही है कि आप किसी बैच से जुड़िए, ठीक है। और यहाँ के लिए तो मैंने 2 किताबें जीएस के लिए बता दी। मुझे लगता है कि जीएस के लिए आपके लिए इनफ है, और फिर भी अगर इनफ नहीं है तो यूट्यूब पे आप जो है लेक्चर्स देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। तो आप जो लोग मैथ और साइंस के हैं, तो उनका मान लीजिए 80 नंबर का ये आता है, और इसमें भी 10 नंबर तक आपका मैथ या साइंस के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मिनिमम जो आपका सब्जेक्ट आता है वो 90 नंबर तक आता है। साइंस और मैथ अगर दोनों को मिला लिया जाए तो 80 नंबर यहाँ से और 10 नंबर आपका यहाँ से, तो टोटल आपका 90 नंबर तक आता है। अगर इस 90 नंबर में मान लीजिए आप 80 नहीं, मान लीजिए आप 70 भी कर लेते हो, 70 नंबर आप ले आते हो, तो आप थोड़े से क्वेश्चन तो इसमें से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी कभी 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, बैक हो जाता है, तो जीएस से क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो अगर आप 85 के ऊपर अगर आप स्कोर कर पाते हो, 85 के ऊपर या 90 के आसपास, तो आप सेफ जोन में रहोगे। और इतना आपको करना ही करना है जो लोग जनरल के विद्यार्थी हैं। देखिए लड़कियों की कट ऑफ कुछ कम चली जाती है, लेकिन लड़कों की कट ऑफ जो है वो आपको 85 प्लस नंबर करोगे तभी आप नौकरी पे आप आ पाओगे यहाँ पे। अब इसके बाद 5.0 की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, तो उस पर आप उसके लिए मत सोचिएगा। ये आपके लिए लास्ट चांस है। आपको कम से कम 9 से 10 घंटे की पढ़ाई डेली करनी पड़ेगी, तभी आप सफलता यहाँ से निकाल पाओगे अपने लिए। तो इतना तो आपको काम करना है। मैथ और साइंस के लिए मैं अगर बात करूँ तो मैं आप लोगों को एक चैनल है, वैसे मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए बिहार में एक कोचिंग चलती है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह सर पढ़ाते हैं, जिसमें नवीन कुमार सिंह पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, और वहाँ पे साइंस के भी एक टीचर्स हैं, आशीष सर हैं, तो वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप उनकी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, आप उनका बैच खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि साइंस के लिए वो बेस्ट फैकल्टी हैं, नवीन कुमार सर जो पढ़ाते हैं मैथ्स, और जो साइंस पढ़ा रहे हैं जो आशीष सर, उनका वो हैं आशीष सर हैं। तो आप उनके माध्यम से आप अपने साइंस के पोर्शन को और मैथ के पोर्शन को आप जो है मजबूत कर सकते हैं। मैं इतना आपसे वादा करता हूं कि आप वो वीडियो देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, और आप 4.0 में
बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर यहाँ से आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो अगर ये पोर्शन आपका कमज़ोर भी है तो यहाँ से मान के चलिए 40 में अगर आपने 15 नंबर भी आप ले आए तब भी आपका जो है बेड़ा पार हो जाएगा। तो बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए तो इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं रिप्लाई तुरंत करूँगा। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।